नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फॉर मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा दुनिया भर के प्रमुख राजनेताओं की पॉपुलैरिटी की रैंकिंग के बारे में। ये रैंकिंग कोरोना प्रबंधन और उसके बाद की व्यवस्थाओं से उन देश के राष्ट्राध्यक्षों के निपटने के तौर तरीके और देश में उत्पन्न हो रही समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जा रहा है उसके हिसाब से तय की गई है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और जानते हैं दुनिया के टॉप लीडर्स की पॉपुलैरिटी रैंकिंग के बारे में। नंबर 13 पर है योशिहिदे सुगा, जो कि जापान के प्रधानमंत्री है। इन्होंने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के पद त्याग करने के बाद जापान के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। ऐसा कहा जाता है कि योशिहिदे सुगा जापान में एक कमजोर नेता की तरह है। ये शिंजो आबे की तरह ना ही तो एक मजबूत नेता है और ना ही उतने पॉपुलर है, जिस कारण से योशिहिदे सुगा की जापान में इस समय पॉपुलैरिटी मात्र 29% है। नंबर 12 पर है इमैनुअल मैक्रोन। आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ्रांस में कोरोना वायरस ने बहुत भीषण तबाही मचाई थी और इस तबाही की व्यवस्था को लेकर के फ्रांस के राष्ट्रपति पर भी बहुत सवाल उठे थे। ऐसा कहा गया था कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने समय से कोई एक्शन नहीं लिया है, जिस कारण से फ्रांस में कोरोना वायरस की इतनी भीषण तबाही हुई है। इसके साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति पिछले 2 सालों से इस्लामिक कट्टरपंथियों का भी सामना कर रहे हैं। हालांकि इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोकने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं, लेकिन ये अपने आप में नाकाफी बताए जा रहे हैं, जिस कारण से फ्रांस के राष्ट्रपति अपने ही देश में अपनी विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अपने देश के लोगों के निशाने पर भी हैं, जिस कारण से इनकी पॉपुलैरिटी में भी गिरावट देखी गई है। वर्तमान समय में इमैनुअल मैक्रोन सिर्फ 29% ही अपने देश में पॉपुलर है। नंबर 11 पर है जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति है। ऐसा कहा जाता है कि जायर बोल्सोनारो ने भी अपने देश के अंदर कोरोना वायरस के प्रबंधन में बहुत सी कमियां करी, जिसके कारण से इनकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। नंबर 10 पर है पेड्रो सैंचेज, जो कि स्पेन के प्रधानमंत्री है। इनकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। वर्तमान समय में इनकी कुल पॉपुलैरिटी 36%। नंबर 9 पर है मून जेइन, जो कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। इनकी कुल पॉपुलैरिटी इनके देश के अंदर 37% है। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना वायरस की पहली लहर में इन्होंने अपने देश के अंदर बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन बाद में कोरोना प्रबंधन को लेकर के इनके ऊपर कई सवाल खड़े हुए थे, जिस कारण से इनकी पॉपुलैरिटी में भी गिरावट देखी गई है। नंबर 8 पर है बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। इस समय वर्तमान में इनकी कुल पॉपुलैरिटी ब्रिटेन के अंदर 44% है, जो कि थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर 7 पर है जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। नंबर 6 पर है जो बिडेन, जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री है और अमेरिका में इनकी पॉपुलैरिटी लगभग 53% है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की कड़ी आलोचना की थी और चुनाव जीतने के बाद अपने देश के अंदर कई बड़े फैसले भी लिए थे, जिस कारण से इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी है। नंबर 5 पर है जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल। इनकी पॉपुलैरिटी में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है। इनकी जर्मनी के अंदर वर्तमान समय में पॉपुलैरिटी 53% है। हाल ही के समय में इनकी कुछ नीतियों को लेकर के आलोचना हुई थी, जिस कारण से इनकी पॉपुलैरिटी में थोड़ी गिरावट देखी गई है। नंबर 4 पर है स्कॉट मॉरिसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है और ऑस्ट्रेलिया में इनका अच्छा खासा अभी भी प्रभाव देखा जाता है, जिस कारण से इनकी कुल पॉपुलैरिटी ऑस्ट्रेलिया के अंदर 54% है। नंबर 3 पर है लोपेज ओब्राडोर, जो कि मैक्सिको के राष्ट्रपति है। ऐसा माना जाता है कि लोपेज ओब्राडोर के आने के बाद मैक्सिको के अंदर गैंगस्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाम लगी है, जिस कारण से लोग इनके कामकाज से बहुत ज़्यादा खुश है। लोपेज ओब्राडोर की पॉपुलैरिटी मैक्सिको के अंदर 63% है। नंबर 2 पर है मारिया ड्राघी, जो कि इटली के पीएम है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पॉपुलैरिटी 65% है। और नंबर 1 पर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी कुल पॉपुलैरिटी भारत के अंदर 66% है। रिसर्च करने वाली कंपनी ने इस बात का भी दावा किया है कि उसकी पहुंच लगभग 100 मिलियन लोगों तक है और उसने लगभग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के डायरेक्ट इंटरव्यू किए हैं। रिसर्च करने वाली कंपनी ने इस सर्वे के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और साथ ही साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल का भी यूज़ किया है। 66% पॉपुलैरिटी के साथ नरेंद्र मोदी भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर माने गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कोरोना मैनेजमेंट और साथ ही साथ फ्री वैक्सीनेशन और गरीबों के लिए मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में बहुत ज़्यादा वृद्धि की है। हालांकि पहले के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि 66% पॉपुलैरिटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से साल 2024 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस बारे में क्या सोचना है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही।